अमेरिका में मंगलवार को दशकों में सबसे कड़ा राष्ट्रपति चुनाव होगा, जिसमें रिपब्लिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक नेता कमला हैरिस प्रमुख प्रतिद्वंदी के तौर पर आमने सामने हैं और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं। वहीं जैसे ही चुनाव के दिन की उल्टी गिनती शुरू हुई है, ट्रंप ने 2024 की कड़वी यादें ताज़ा कर दी हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना चाहिए था, जिससे ये आशंका पैदा हो गई है कि अगर वह हार गए तो 5 नवंबर के मतदान के नतीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। पूरे अमेरिका में अर्ली में मेल इन वोटिंग पर नज़र रखने वाली फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की इलेक्शन लैब के अनुसार रविवार तक 70 मिलियन से अधिक अमेरिका पहले ही अपना वोट डाल चुके हैं। कमला हैरिस चुनाव को देश की मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले चुनाव के रूप में पेश कर रही है, जबकि ट्रंप अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और अमेरिका को अवैध प्रवासियों को छुटकारा दिलाने का वादा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक रूप से निर्णायक युद्ध के मैदान में हैं, जो समर्थन जुटाने के लिए अंतिम तर्क दे रहे हैं, क्योंकि विभिन्न सर्वेक्षणों में दो दावेदारों के बीच असाधारण रूप से कड़ी प्रतिस्पर्धा की भविष्यवाणी जारी है। हालांकि अयोवा में एक नए सर्वेक्षण में कहा गया है कि हैरिस ट्रंप के 40% के मुकाबले 30% से आगे है। ट्रंप ने पोल को तेजी से खारिज किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 7 युद्ध क्षेत्रों में से कम 4 राज्यों में लड़ने वाले दोनों नेताओं में से एक जनवरी में व्हाइट हाउस की बागडोर संभाल सकता है। अपने संबोधन में ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि जब तक वह व्हाइट हाउस में है तब तक देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने पेंसिल्वेनिया के लिटिज में एक रैली में कहा कि जिस दिन तक मैं था उस दिन तक हमारे देश के इतिहास में हमारी सीमा सबसे सुरक्षित थी। मुझे नहीं जानना चाहिए था। मेरा मतलब है कि हमने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया है। ट्रंप ने 2020 के चुनाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और परिणाम को चुनौती देने के लिए अदालती मामलों की एक श्रृंखला दायर की है, लेकिन असफल रहे। रैली में ट्रंप ने हैरिस पर भी निशाना साधा और डेमोक्रेटिक पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। बता दें आपको कि उन्होंने आरोप लागत हुए कहा कि मैं पूरी तरह से भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं डेमोक्रेटिक पार्टी नामक एक भ्रष्ट मशीन के खिलाफ लड़ रहा हूं। पेंसिल्वेनिया 7 युद्ध के मैदान में सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरा है, जहां 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट है। इसके बाद उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया में 16, मिशिगन में 15 और एरिजोना में 11 वोट है। अन्य राज्यों में विस्कॉन्सिन में 10 और नेवादा में 6 है। डेट्रॉइट में एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में हैरिस ने कहा कि अमेरिका भविष्य में क्या कदम उठाएगा ये तय करना अमेरिकी लोगों पर निर्भर है। उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रंप देश के लिए हानिकारक होंगे। उन्होंने कहा चुनाव का दिन मतदाताओं को अराजकता, भय और नफरत को खारिज करने का मौका देता है। 2 दिनों में हमारे पास आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने देश का भाग्य तय करने की शक्ति है। मैं एक ऐसे राष्ट्र को देखती हूँ जो नफरत और विभाजन पर पन्ने पलटने और आगे बढ़ने का एक नया रास्ता तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने भी ईश्वर का आह्वान किया है और कहा है कि उनकी योजना हमें ठीक करने और हमें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ लाने की है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि योजना को साकार करने के लिए हमें कार्य करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।